संस्कृत बोर्ड का जो है चेयरमैन बनाया गया। ये कहाँ का सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात हुई बताइए। एक ही व्यक्ति को तीन राष्ट्रीय जनता दल में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात, उनके भी राजनीति को राजद ने ही हाशिए पर ला कर रखा है। अब जो व्यक्ति सदियों से मलाई मारते हुए आ रहे हैं, फिर उन्हीं को मलाई मारने का। दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बताते चले, राजद के सबसे बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी और राजद में लालू यादव जी के हनुमान कहने वाले और बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव को संस्कृत विश्वविद्यालय का उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। यहाँ पे कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या एक ही आदमी को कई पद दिए जाते हैं, विधायक, एमएलसी, उसके बाद जब वो चुनाव कहीं हार जाते हैं या बैठे रहते तो उन्हें किसी स्कूल की, किसी संस्था का, किसी बोर्ड का चेयरमैन, अध्यक्ष, उप चेयरमैन, सर्वा बना दिया जाता है। बात करेंगे, हमारे साथ खास शख्स है आज एएमआईएम के प्रदेश के सचिव बनाए गए। हाल ही फिलहाल इन्होंने एएमआईएम ज्वाइन किया। बड़ा सा कार्यक्रम रखा मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा के ऑडिटोरियम में, जहां इनके दरभंगा बिहार के अध्यक्ष और कई सारे एएमआईएम के नेता मौजूद थे। हम इनसे बात करें क्योंकि ये लंबे अरसे से उस पार्टी से जुड़े थे, सामाजिक न्याय कहने वाले उस पार्टी के साथ ये रहे। अचानक ये कुछ बातें होती हैं, हट जाते हैं, बहुत सारे लोग हट जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन उनसे बात करेंगे कि 20 साल से भी लंबा अनुभव है उनका। इस जो उनको नया पद दिया गया है पूर्व विधायक बहादुरपुर के भोला यादव को, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे टीम को। देखिए, 1990 में राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात करके एक बिहार में बहुत बड़ा बदलाव करके बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए थे। आज उसी चीज को देखने को मिल रहा है कि लालू जी ने जो कहा सामाजिक न्याय, आज सामाजिक न्याय राष्ट्रीय जनता दल में नजर नहीं आ रहा है। आपने भोला यादव का बात किया, मैं बता देना चाहता हूं, सबसे पहले भोला यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने विधान परिषद का सदस्य बनाया, फिर उसके बाद उनको विधानसभा का सदस्य बनाने का काम किया और आज फिर आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है कि संस्कृत बोर्ड का जो है चेयरमैन बनाया गया। ये कहाँ का सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात हुई बताइए। एक ही व्यक्ति को तीन पद से नवाजा जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल का हजारों हजार दरभंगा में कार्यकर्ता, जो जनता दल के समय से रहने वाले रामचंद्र यादव, राजेंद्र यादव, राम नरेश यादव, ये तमाम लोग बैठे हैं, उमेश राय, ऐसे शख्सियत जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बानी देने का काम किया, वैसे व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा नहीं। इसलिए अब राष्ट्रीय जनता दल में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात तो है ही नहीं। और माई समीकरण का जहां तक बात रह गया, तो मुसलमानों को तो आज के डेट में हाशिए पे ला करके रखा गया है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अली अशरफ फातमी, अभी तो वो फिलहाल जनता दल यू में है, उनके भी राजनीति को राजद ने ही हाशिए पर ला कर रखा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनके भी राजनीति को राजद ने हाशिए पर ला कर रखा है। उसके बाद आपको मधुबनी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं शकील साहब, उनके राजनीति को हाशिए पर लाए हैं। किस बात का माई समीकरण, कैसा माई समीकरण? मेरे जैसा व्यक्ति जो 20 साल तक झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर और दिन रात तेजस्वी यादव के लिए बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बने, वैसे लोगों की राजनीति को हाशिए पर लाकर रखने का काम किया। अब राष्ट्रीय जनता दल जो है सामाजिक न्याय और माई समीकरण की पार्टी नहीं है। और तेजस्वी यादव जी ने A to Z की बात की थी, तो वो पार्टी अब A to Z की पार्टी है। अब हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामाजिक न्याय की पार्टी है, एमआईएम पार्टी है। क्या ये फैसला लालू यादव का है? आपको क्या लगता है? लंबे समय देखिए, फैसला जो भी कुछ होना है, पार्टी के अंदर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जो पार्टी को लीड करते हैं, उनका फैसला होता है। मैं तो अब उस पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्या पता फैसला किसका। लेकिन ये जो हुआ है वो समझिए सामाजिक न्याय नहीं हुआ। ये बिहार के अवाम और यादवों के साथ जो दूसरा यादव
जो बैठे हुए झंडा बिछाने का काम करते हैं, दरी बिछाने का काम करते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। अगर थोड़ा भी सामाजिक न्याय है तो अविलंब इनके नोटिफिकेशन को रद्द करके इनके जैसे जैसे हजारों यादव दरभंगा में है, उनको जो गरीब व्यक्ति है उनको बनाने का काम करे, जो ताकि उनको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिले। जो व्यक्ति सदियों से मलाई मारते हुए आ रहा है, फिर उन्हीं को मलाई मारने का काम दे दी है राष्ट्रीय एक पार्टी का तो है नहीं, ऐसे बिहार में हो या राष्ट्र में हो, कई पार्टियों के ऐसे नेता जो एक साथ 3, 2, 4 पदों पर रहे हैं, देखिए देखने को भी मिला है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, लालू यादव जी ने आह्वान किया था कि अब हिंदुस्तान में, देश में, बिहार में अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मुसर का बेटा भी अब राजा होगा। तो ये परंपरा जो चलते हुए आ रहा है, इसको अविलंब हटाया जाए। मुसलमानों ने समझ लिया है कि मुसलमानों के साथ चीट किया जाता है। अगर एमएलए एमपी का चुनाव होता है तो मुसलमान 99% वोट गिराने का काम करता है, और जब मुसलमान कोई भी चुनाव लड़ता है तो वहां उसको राजद के द्वारा वोट नहीं दिया जाता और कहता है कि मुसलमानों को नहीं बना। मेरे साथ खुद हुआ है, भोला यादव ने डायरेक्ट पंचायत चुनाव में जाकर बोला कि मियाँ को वोट नहीं दीजिए, और ऐसे ऐसे कई समीकरण है। मैं बहादुरपुर में मुमताज उल खली को प्रमुख का चुनाव लड़ा रहा था, उसके लिए भी उन्होंने मना किया कि नहीं, हम मुसलमानों को नहीं बनाएंगे, हमारा जो है A to Z की पार्टी है। तो मुमताज उल खली को 11 वोट आया था, उनके जो कैंडिडेट थे उसको 6 वोट आया था। इसमें पूरे दरभंगा जिला का जितना पॉलिटिकल लोग था, सारा लोग लगा हुआ था, और मैं अकेला एक बात बताइए कि भोला यादव को अगर जो अध्यक्ष बना दिया गया है संसदीय बोर्ड का, क्या वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे या बैठा दिया? इसी बात का तो रोना है कि एक ही व्यक्ति को 3-3 पद मिलना, उनको विधान परिषद से भी पेंशन ले रहे हैं, उनको संतुष्टि के लिए उनको विधान परिषद से भी पेंशन मिल रहा है, विधानसभा से भी पेंशन मिल रहा है। अब जो है संस्कृत बोर्ड का जो है सैलरी मिलेगा महीना, संस्कृत बोर्ड का जो है अब वहाँ का सैलरी भी लेंगे, और संस्कृत बोर्ड से प्रोफेसर से लेकर के रजिस्ट्रार से लेकर के सबसे अब मलाई मारने का भी काम करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि राजद अब उनको किसी चुनाव में खड़ा न करेगी, इसलिए एक सांत्वना के लिए वो बैठा। ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला है, इसके बारे में मैं क्या जानने, आपका क्या लग रहा है? कुछ तो होगा, कुछ नहीं। फिर वो चाहेगा तो उसको विधायक का टिकट जहां से मर्जी होगा वहां लेगा। वो जो है पार्टी को बर्बाद करने में लगा हुआ, मुसलमान विरोधी काम करता है। मेरे जैसे लोग को पार्टी से निकालने का काम। अगर लालू यादव जी अगर आगे बढ़ के बोले चला मैं वापस आता, क्या जब अगर भोला यादव अगर आपके पीछे लगा, आपको पंचायत चुनाव में जैसा आप आरोप हरा दिया, उधर आपके प्रमुख को हरा दिया, अगर लालू यादव जी अगर कहते हैं या तेजस्वी यादव जी बढ़ के आप सकते? देखिए, मैं वसूल का बहुत ही पक्का आदमी हूँ। मैं जिस पार्टी के लिए 20 साल दे सकता हूँ, तो अब मेरी नई पारी है। मैं वैसे व्यक्ति नहीं हूँ जो मुख्यमंत्री बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा में नहीं जाएंगे, अब फिर तुरंत चले गए, करोड़ों करोड़ बिहार के लोगों को नाखून असर का बाल कटवा दिए, अब फिर भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए। वैसे व्यक्ति हम लोग नहीं हो। हम लोग अगर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, अवामों का, गरीबों का, पिछड़ा वर्ग का, दलितों का, प्रगतिशील वर्ग जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले हैं, वैसे लोगों का। और मैं इस सब बात पे कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। मुझे किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाना है, और इसी पार्टी में मरना भी है और जीना भी है, एमआईएम पार्टी में रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया था। ये थे हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद कलाम। एक बात तो सही है कि क्या एक ही आदमी को बार बार कई पद दिया जाए? क्या वो जो कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ, क्या उनमें किसी में गुण नहीं होता है? क्या वो भी आगे नहीं बढ़ते या जिंदगी भर झंडा धोएंगे? सवाल सभी पार्टियों में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो बम फटा है वो बिहार की राजनीति को वाकई में ज़्यादा गरमाएगी। दरभंगा में जो खास तौर से जो लोग हैं जो लंबे समय से राजद में हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी कोई अच्छे पद पे जाए, शिक्षित पद पे जाए, लेकिन एक ही शख्स को बार बार देना कई बार सवाल भी खड़े हो जाते हैं। बने रहिए BRTV न्यूज़ के साथ।